हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे प्राचीन कालीन इतिहास, और इसमें मैं आप लोगों को बता रहा था वैदिक काल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चारों वेद के बारे में, और इसको हमने विस्तार से समझा था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब क्या होता है इसके बारे में आज विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्न साहित्यों का रचना के अनुसार सही कालक्रम है। तो समय अनुसार जो है इसको क्रम में सजाना है। तो यदि हम इस प्रश्न को देखें तो सबसे पहले जो जिसकी रचना की गई है वो क्या है, वेद। चार वेद आपको पता है। वेद के बाद उपवेद की रचना की गई है ना। और उपवेद के बाद किसकी रचना की गई है, ब्राह्मण ग्रंथ की, उसके बाद आरण्यक, और लास्ट में क्या है, उपनिषद। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है। आयुर्वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो सभी वेदों का उपवेद है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। यदि मैं एक एक करके यहाँ पर आप लोगों को समझा दूँ तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो क्या होता है, आयुर्वेद, है ना। इसका आयुर्वेद होता है। और फिर यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद का जो उपवेद होता है, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इससे पहले मैं सामवेद को कर देता हूँ। सामवेद का तो उपवेद होता है गंधर्ववेद, ठीक है। और अर्थर्ववेद का क्या होता है, शिल्पवेद। और ये जो यजुर्वेद है इसका क्या होता है, धनुर्वेद, है ना। तो ये चारों उपवेद हैं, आपको ध्यान में रखना है ना। ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद होता है, अथर्ववेद का शिल्पवेद होता है, और सामवेद का क्या होता है, गंधर्ववेद होता है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वेद के बाद उपवेद, और वेदों की व्याख्या को फिर से ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि गोपद जो है गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी यदि हम बात करें तो गोपद जो है अथर्ववेद का क्या है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ की आपको ध्यान में रखना है। जैसे ऋग्वेद की यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वो होता है आपका कौशिकी और ऐतरेय होता है, ठीक है। उसी तरह यजुर्वेद की यदि हम बात करें, है ना, यजुर्वेद की यदि हम बात करें तो क्या होता है, तैत्तिरीय, और क्या होता है, शतपथ। ये ध्यान रखना है ना। और भी हैं जो यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे तो वो दिख जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, इनमें से किन ग्रंथों की रचना जंगल में की गई है। तो नाम से ही इसको समझ में आ जाता है ना, अरण्यक, अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जिस ग्रंथ की रचना की गई वो क्या था, आरण्यक, ठीक है। तो ये एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें दर्शन से संबंधित बातें कही गई है ना। तो आरण्यक कहाँ लिखा गया है, जंगल में इसकी रचना की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, उपनिषद के बारे में सही कथन। उपनिषद क्या है, वेदों की अंतिम व्याख्या। तो ये भी ए वाले ऑप्शन भी क्या है, इसका सही है। इसको वेदांत कहते हैं, ये भी सही है। या गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका जो है चारों जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, ध्यान रखिएगा, है ना, 108 है। सतमे जयते सूत्र वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। तो बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदांग क्या है, वेदांत और वेदांग दोनों में अलग अलग है, थोड़ा सा समझिएगा। वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए जिनकी रचना की गई उसे हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं।
तो वेदों को समझने के लिए की गई रचना है, ये याद रखिएगा। इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन पुराण है, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, रामायण महाभारत में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। इसको सबमिट करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन के यहाँ पर व्याख्या मिल जाएंगे। इसको नोट बना लीजिएगा आप लोग, सभी लोग, है ना। और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी के दिया हुआ है, उपवेद दिया हुआ है, गोपद, गोपद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद का कौशिकी एतरो, वो तो मैं बताया, है ना। और यजुर्वेद का 33वीं शतपथ, सामवेद का छांदोग्य जैमिनी, और अथर्ववेद का क्या होता है, गोपद, है ना। इसको नोट बना लीजिएगा। और आरण्यक जंगलों में की गई है। इस ग्रंथ में आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया, तो ये याद रखिएगा, है ना। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग के बीच सेतु बनाता है कौन सा, आरण्यक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो बता दिया, 108 हो गया 70 में, तो ये सारा चीज़ आपको याद कर लेना है। तो ये आप देख रहे थे, है ना, ये जो वीडियो है, और ये जो साइट जिस पर बना हुआ है ये जो क्विज़ है वो क्या है, gkhindy.cg.in। तो इस पर जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो एक बार आप अपने किताब से पढ़िए और इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।